हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10th हिंदी का पेपर है। आपके पास है सबसे पहले है सही विकल्प का चयन, फिर उसके बाद है रिक्त स्थान, सही जोड़ी है और एक बाकी में उत्तर है सत्य सत्य। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो 6-6 नंबर के हैं, मतलब 30 नंबर आपके एकदम सॉलिड हैं यदि आप हर चैप्टर के सही विकल्प और सही जोड़ी ये सब याद कर लेते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले आपके पास, कुहासा का अर्थ है कोहरा। प्रगतिवादी कवि है मुक्तिबोध। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। सुरसा बली के कवि का नाम सूरदास है। कवि निराला का जन्म 1899। रिक्त स्थानों को सही विकल्प का चयन कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ जो हुआ था 1900 में माना जाता है। ठीक, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और रस के 4 अंग होते हैं। ठीक, यदि नहीं भी आप पढ़ पा रहे तो मोबाइल को चालू कर कर आपके सुन सकते हैं और आपको याद हो जाएगा। सबसे फिर है शिव पूजन। शिव पूजन का आंसर है आपके पास शिव पूजन का है माता का आंचल है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर। मैथिली शरण जो गुप्त है पंचवटी। रिसाई क्रोध करना और चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और एक जो अंक है एक अंक एकांकी कहलाता है, जिसमें एक ही अंक होता है एकांकी कहलाता है। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो उक्त कविता फाल्गुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो यह फाल्गुन का जो सुंदर महीना है, होली का जो महीना आता है, जिस महीने होली आती है, उसकी सुंदरता को प्रकट करता है। कवि नागार्जुन का मूल जो नाम था बेगनाथ मिश्र था। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? बेगनाथ मिश्र था। निराला रचनावली के कितने खंड हैं? तो आंसर है उत्तर 8। निराला के कितने हैं? निराला रचनावली के 8 खंड है। रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई। विनय पत्रिका रचना किस भाषा में? ब्रजभाषा में। और कमानी जयशंकर प्रसाद। कमानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। सत्य और असत्य ये पूरे हैं। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, गलत है ये। पर्वतीय सुंदरता भाती है। फिर संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी गलत है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना गया, सही है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी सही है। फिर उसके बाद है आपके पास श्री कृष्ण ने गोपियों को समझने को उद्धव को भेजा था, सत्य है। बिस्मिल्लाह का हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी सही है। फिर गद्य की 4 विधाएं लिखिए और बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। यह है क्वेश्चन आपके पास 2024 में पूछा गया, जो कितने गद्य कितने रूपों में उपलब्ध हैं या गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम है, तो आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। निबंध है एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, आलोचना और यात्रावाद, डायरी और पद। ठीक, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखे। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा निम्नलिखित से। देखिए, निबंध मतलब होता है निबंध से मिलकर है, जिसका अर्थ है कि किसी भी रचना को अच्छी तरह से बंधी हुई, परिमार्जित मतलब उन्नत यानी परिमार्जित, और प्रौढ़ रचना से, प्रौढ़ मतलब उन्नत और अनुभवशाली जो रचना होती है, अनुभव से सारी रचना से निबंध अपने आधुनिक रूप में ऐसे शब्द का पर्याय है। ऐसे हम इंग्लिश में निबंध को क्या बोलते हैं? ऐसे। ठीक है, अंग्रेजी में इसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग अथवा परीक्षण है। ऐसे का मतलब क्या है? प्रयोग, प्रयत्न और परीक्षण है। अभिप्राय यह है कि यह किसी विषय का भलीभांति प्रतिपादन करना या निरीक्षण करना निबंध कहलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा प्रसिद्ध निबंधकार है। आपको आता है कि 2 निबंधकारों के नाम, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। निबंध निहितन शब्द में से बना है, जिसका अर्थ है कि अच्छी परिमार्जित प्रौढ़ रचना से है। क्वेश्चन है आपके पास, संधि और समास में कोई 3 अंतर लिखे। तो संधि और समास में 3। संधि का अर्थ होता है योग तथा मेल, तथा समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 शब्दों या पदों का मेल होता है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 शब्दों या
या पदों का मेल होता है। संधि में मिले हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या? संधि में मिले हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे मनोहर जैसे संधि में मिले हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। और सामसिक पद शब्दों को शब्द या पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाता है। निम्नलिखित शब्द जैसे ये समास है, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है, दशानन, दश के आनंद अर्थात रावण। फिर से हम बोलते हैं, देखिए, संधि का अर्थ समास, संधि का अर्थ योग तथा मेल होता है। योग तथा मेल होता है, मतलब दो शब्दों को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? संधि बनाते हैं। और समास का अर्थ होता है संक्षेप होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्द या पदों का मेल होता है। इसमें दो वर्ण कहलाते हैं, दो वर्णों का मेल होता है। जैसे ये है आपके पास, देखिए, ये जगदीश है। क्या है? जगदीश। तो जगत धन ईश, जगत धन। तो ये जो है आपके पास संधि का अर्थ योग और मेल है और समास का अर्थ संक्षेप है। संधि में दो वर्णों का मेल बनकर एक शब्द बना हमारे पास जगदीश। तो ये आपके पास संधि और समास में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति मतलब शब्द और अर्थ, ये कोई शब्द और अर्थ मिलकर जो के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द के अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, अविध्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्द के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं, अविध्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अगला क्वेश्चन है कि जो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? ये सेट 2 पे प्लेलिस्ट पे चल जाएगा। तो सेट आदर्श प्रश्न पत्र में है ये क्वेश्चन। दूसरा है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम युगधारा और खून और शोले। युगधारा और खून और शोले। और नेक्स्ट है आपके पास, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। गंतोक को मेहनतकश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है? यह है आपके पास, गंतोक को मेहनतकश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है? गंतोक एक रमणीक पर्वतीय स्थल है। इसमें सुंदर, आकर्षक तथा रमणीक बनाने के लिए यहाँ के लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गंतोक में सुबह भी रमणीक होती है, शाम भी होती है और रात भी रमणीक ही होती है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं तथा आराम या हराम की खाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परिश्रमी लोगों का शहर होने के कारण गंतोक को मेहनतकश बादशाह का शहर कहलाता है। ये सेट 2 में भी समझाया